साथियों, अल्लामा इकबाल के एक कलाम से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। वो कल के गमो ऐस पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गमो ऐस पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज जिगर सोज नहीं है। वो कौम नहीं लाए के हंगामाए फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं। दोस्तों और साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमारी दो पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM और डॉक्टर अयूब साहब की पीस पार्टी। ये दोनों चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इत्तेहाद की आवाज चारों तरफ से उठ रही है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने भी इत्तेहाद की कोशिश बहुत कुछ की, मगर इन लोगों ने उस कोशिश को अभी तक तो समझा नहीं है, नजरअंदाज किया है। शायद उन्हें इस बात का गुमान नहीं है कि कितना नुकसान होगा अगर दोनों लोग आमने सामने लड़ेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, ये दोनों लोग उसी सीट से लड़ेंगे जो सीटें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और उसका जो नतीजा आने वाला है, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा होगा। और इसके पहले दीगर पार्टियों से भी जो मुस्लिम MLA चुनकर आया करते थे, उनका भी नुकसान हो जाएगा। ये दोनों भी लड़ेंगे, इनका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो दूसरी जमात की, दूसरी पार्टियों के भी जो मुस्लिम MLA होते थे, चुनकर आ जाते थे, वो भी हार जाएंगे। तो जितने MLA पहले आया करते थे उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर अयूब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इकट्ठा बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मुसलमानों का मनी पावर और मैन पावर बिखरने ना पाए। साथियों, दोस्तों, अगर मुसलमानों का मनी पावर और मैन पावर बिखर गया तो मुसलमान हार जाएगा। ये नेता हारेंगे नहीं हारेंगे, इनकी तो जीत हर हाल में होगी, लेकिन मुसलमान हार जाएगा। मुसलमानों के जो MLA आया करते थे, 60-70 MLA आया करते थे, वो हार जाएंगे, मतलब मुसलमान हार जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों को इकट्ठा बिठाएं। और 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 403 सीटें जो है लड़ने की किसी की क्षमता नहीं है, तो क्यों ना मिल बैठकर उसको आपस में समझौता करके कुछ सीटों पर वो लड़े, कुछ सीटों पर वो लड़े। ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है, कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है, समाजवादी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है, RLD भी छोटी पार्टियों से भी गठबंधन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन कर रही है। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि वहां पर सभी लोग गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कौम के नुमाइंदे लीडर हैं वो आपस में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ये अफसोस का मौका। इनकी कितनी ताकत है, ये क्या लड़ लेंगे, कितनी सीटें निकाल लेंगे। मैं जो देख पा रहा हूं वो मुसलमानों का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो। इसलिए इन सब से गुजारिश है कि ये मिलकर आपस में पहले समझौता कर लें। डॉक्टर अयूब और ओवैसी आपस में बैठ के समझौता कर लें। उसके बाद और भी वहां की पार्टियां हैं, RUC है, IUML है, INL है, WPI है, SDPI है। इन पार्टियों के साथ भी जो है तालमेल करके एक बड़ा महाज बनाया जा सकता। और जब ये बड़ा महाज सामने आएगा तो कम से कम मुस्लिम हलकों में ये कहने लायक हो जाएंगे कि भाई हमने इत्तेहाद कर लिया है और बराए मेहरबानी समाज ने हमारा सपोर्ट करना चाहिए, हमको वोट देना चाहिए, तन मन धन से लगना चाहिए और हमारे अपने लोगों की ताकत खड़ी करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा MLA चुनकर लाएं ताकि हम सरकार में बैठ सकें, सरकार में जा सकें और अपने समाज का हिस्सा ला सकें। दोस्तों साथियों, आप लोग इस बात को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप को भी शेयर करें ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पाए। दोस्तों साथियों, अगर हम लोगों ने कोशिश की तो जरूर जो है इसका नतीजा सामने आएगा और बेहतर नतीजा होगा।